माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो मैं क्लास 10th क्लियर में लेकर आया हूं जो को बोर्ड एग्जाम में यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि यह वीडियो को फायदा आपको दोस्त भी उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज जो आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, जो आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे, जो को बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज आप लोग को दर्पण सूत्र सिखाया जाएगा बाबू, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज जो दर्पण सूत्र जो सिद्ध होगा बाबू वो अवतल दर्पण में होगा। ठीक, यानी अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करके कैसे देखिएगा बाबू। यानी आपसे पहले क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। यानी क्या करना आपको इस तरह से आपको क्या करना है, ठीक, इस तरह से आपको खींच देना है। यानी यहाँ पर हल्का देखिएगा, ठीक, इस तरह से खींच लेना है। इसको बाहरी किनारा को फेंट कर दीजिए और इसको क्या करना बाबू, इस टाइप से यहां से क्या कीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा यहां पर इसको बोला जाता है ध्रुव, यानी पी से होता है सूचित। यहां पर होता है बाबू वक्रता केंद्र होता है, ठीक, यानी सी से सूचित करते हैं। यहां पर होता है फोकस यानी एफ से। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बाबू डॉट 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 यानी चलते जाएगा, इन्फिनाइट होता है, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसको बाबू हम कह सकते हैं क्या, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी हम इसको क्या बताएंगे बाबू, यहाँ पर वस्तु होता है, यानी यहाँ पर वस्तु, ठीक। यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर हो गया क्या, ध्रुव हो गया, यानी ये भी यहाँ पर वस्तु हो गया, ठीक। तो इसको बोलेंगे फोकस दूरी, यहाँ से वक्रता केंद्र की दूरी, यहाँ पर हो जाएगा वस्तु भी, क्या होगा, वस्तु की दूरी, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। यानी क्या करना है, आप ए बी मान लीजिए वस्तु है, ठीक। तो ए बी मान लो कि यहाँ से इस तरह से अपना यहाँ अगर प्रकाश को भेजता है तो इस तरह से जाएगा, यानी अपना वस्तु को यहाँ से यहाँ भेजा, ध्यान दीजिएगा, यानी अपने यहाँ से किरण को भेजा तो ये वापस इस रूट में लौट जाता है। यानी कोई वस्तु अगर यहाँ से हम अगर दर्पण पर भेजें तो क्या होता है, वो दर्पण से टकरा के फोकस से बाहर लौट जाता है, ठीक, यानी फोकस से बाहर लौट जाता है। फिर देखिएगा बाबू, फिर एक ही वस्तु से फिर यहाँ वक्रता केंद्र से देंगे, यानी हम वक्रता केंद्र से एक वस्तु और भेजेंगे, तो यानी वक्रता केंद्र से एक वस्तु और भेजेंगे ना बाबू, तो जिस माध्यम में आता है, ठीक, जिस माध्यम में आता है, जिस माध्यम में आता है, ये दर्पण से टकरा के वापस वही माध्यम में लौट जाता है। नहीं समझे, यानी यहाँ से भी प्रकाश किरण डाला, यानी प्रकाश जिस माध्यम में अगर यहाँ वक्रता केंद्र से भेजा, ठीक, तो दर्पण से टकरा जिस माध्यम आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो यानी यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हो गया बी, ठीक। दर्पण का यहाँ मान लीजिए एम हो गया, यहाँ पर एन हो गया, ठीक। आ गइएगा, अब देखिएगा यहाँ पर सी। अब देखिएगा यहाँ पर मिला बाबू, यहाँ पर न कटा, तो यहाँ पर एक अब क्या कर दीजिए, एक लम्ब डाल दीजिए, यानी आप यहाँ इस तरह से लम्ब डाल सकते हैं, ठीक, यानी यहाँ पर लम्ब डाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर अगर लम्ब डालिएगा तो यानी यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, यानी बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना समझ में आया, इतना में किसी को दिक्कत डॉट प्रॉब्लम नहीं। जब इतना में किसी को डॉट और प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अब होने भी नहीं देंगे, ठीक, अब होने भी क्या नहीं देंगे भी इसमें। अब इतना तक किसी को दिक्कत हुआ जी, या फिगर बनाने में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत जब इतना में दिक्कतें नहीं तो फिर दिक्कत कहाँ। अब आप लोग देखिए एकदम आसान से सीख जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको रचना में थोड़ा लिख देना होगा क्या, कि माना कि ए एम एक अवतल दर्पण है, यानी एम
एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें प्रधान अक्ष अनंत है, इन्हें प्रधान अक्ष इसमें अनंत है, और सी के केंद्र कहता वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र सी के बीच एक वस्तु है, यानी वक्रता केंद्र सी के बीच एक क्या है वस्तु है, ए बी इस प्रकार खींची गई है जिसका प्रतिबिंब इस प्रकार तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। इतना आप लोग को रचना कर देना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी इतना कर दीजिएगा तो इतना के बाद आपको क्या करना होगा से देखिएगा, यानी अब इतना कर दीजिएगा बाबू, इतना के बाद आपको क्या करना है से पहले जानिए, यानी इतना जब आप कर दिए तो इतना के बाद आपको कुछ भी करना नहीं है, आप आसान से सीख जाइएगा। देखिए यानी इतना कर दिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी देखिएगा बताइएगा पी और एफ के बीच की दूरी कितना होता है, यानी पी एफ कितना होता है, पी एफ, तो ध्यान दीजिएगा पी एफ पूछ रहा है, यानी पी और एफ, तो पी एफ से फोकस यानी फोकस दूरी होता है, ठीक। और देखिएगा जितना अवतल दर्पण में सरफ के सरफ माइनस होता है, यानी इसमें माइनस लगा दीजिए, पी एफ हो गया, यानी पी से बी की दूरी, यानी पी डैश बी की दूरी, यानी पी डैश बी की जो दूरी कहेगा बाबू तो क्या होगा बाबू, पी डैश बीस की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, यानी क्या होगा बाबू प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, यानी माइनस बी हो जाएगा, यानी पी से सी, यानी पी से सी वक्रता केंद्र की दूरी, तो वक्रता केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता तीज, यानी क्या बोलेंगे आर से सूचित करेंगे, यानी करेंगे ना जी आर से सूचित, यानी माइनस आर हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2f भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा पी से बी यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होगा माइनस ई हो जाता है। इतना जब आपको लिख लीजिएगा, इतना के बाद आपको कुछ भी नहीं करना बाबू, अब आसान से सीख जाइएगा। अब देखिएगा जब इतना कर लिए, इतना के बाद क्या करना बाबू, इसके बाद थोड़ा ध्यान सब लोग देखना है, क्या देखिएगा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, फिर क्या होगा ए डैश बी डैश सी, अब इसको ही रचना कर देना, यानी क्या करना बाबू आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक। यानी क्या कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक में, ठीक। देखिएगा एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री इसमें है, तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री इसमें भी है, तो यानी हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर 90 डिग्री उसमें भी है, ठीक। अब देखिएगा इतना हो गया, यानी इतना हो गया बाबू। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी ए बराबर इतना हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा यानी यहाँ से किसी को अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक। यानी क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम किसको, ए डैश बी को, ए डैश बी डैश सी को, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम ए डैश बी डैश सी को, ए बी सी सर्वांशम किसको है, ए डैश बी डैश सी को, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक। तो चलिए बाबू इतना जब आप लोग लिख लीजिएगा तो क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है बाबू, इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना आप कर लिए तो यानी आपको क्या करना है, देखिए यानी यहाँ पर देखिए ए बी इसमें वस्तु है, तो यानी क्या कर देना ए बी, यानी क्या कर देना ए बी वस्तु है, ए से बी यानी ए बी वस्तु है, तो देखिए जब इसमें ए बी वस्तु है तो इसमें तो यहाँ ए बी वस्तु खींचा हुआ है, तो यानी ए डैश बी वस्तु हो गया, ए डैश बी वस्तु बराबर। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आधार, इसमें देखिए आधार में कितना है बी सी, यानी बी सी इसमें आधार दिया हुआ है, तो बी सी इसमें आधार हो तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी डैश सी, यानी बी डैश सी हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ए डैश, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ए डैश, देखिए ए बी, ए डैश बी बराबर बी सी पूछ रहा है ना, बी सी, तो बताइए बी सी का वैल्यू कितना बताइए, तो बी सी पूछ रहा है ना आपको, बी सी पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यानी बी से पी क्या करना है, बी पी माइनस का कर देना है सी पी कर देना है, यानी सी पी कर दीजिए। देखिए अगर बी सी को पूछा तो बी से पी और फिर सी से पी घटा दीजिए, यानी बी डैश सी करा, बी डैश क्या कहता है बी डैश सी के बीच की दूरी, यानी सी से पी, यानी सी से पी माइनस बी डैश पी हो गया। ये समीकरण कितना मिल गया जी, समीकरण 1 मिल गया। अब देखिए ये आपको समीकरण 1 तैयार हो गया। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपको एक समीकरण मिल गया तो समीकरण 2 करेंगे, ठीक। तो चलेंगे ध्यान दीजिएगा, चलेंगे देखिएगा आप समीकरण, फिर यहाँ क्या करेंगे
फिर लिखेंगे, यानी समीकरण दो दो लाना, ये समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 लाएंगे, तो समीकरण 2 लाने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो जब समीकरण 2 लाने के लिए हमको कहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज से काम हो गया, यानी एक त्रिभुज इसमें और बन गया, ठीक, यानी एक त्रिभुज इसमें है और यहाँ पर इस प्रकार से इसे इस तरह से लंब खींच दीजिएगा, यानी हो गया, यानी एक बगले में पी है तो इसको पी मान लीजिए और यहाँ पर जो का कर दीजिए एम मान लीजिए, ठीक, यानी एम मान लीजिए इसको, ठीक, तो इसको एम मान लेंगे, तो यानी हम कह सकते हैं बाबू, देखिएगा कि ए बी बराबर हम पी एम कह सकते हैं। तो सॉरी यहाँ पर और आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि ए बी बराबर पी एम भी होता है, यानी ए बी वस्तु है वहाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पी एम भी वस्तुएं है, तो यानी हम कह सकते हैं बाबू इसमें चलेंगे, अब रचना करेंगे, तो यानी पी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, त्रिभुज पी एम एफ, त्रिभुज पी एम एफ, त्रिभुज पी एम एफ सर्वांशम, यानी ए डैश बी डैश एफ को, ए डैश बी डैश एफ को क्या है, आपस में बराबर इक्वल है, ठीक। इसके बाद देखिए दोनों को वस्तु देखिए, तो यानी ए बी क्या कहता है, पी एम इसमें वस्तु है तो इसमें ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश वस्तु है, बराबर। अब देखिएगा इसमें देखिएगा आधार क्या नहीं है, पी एफ है, यानी पी एफ आधार है, तो इसमें देखिएगा तो क्या है, यानी क्या हो जाएगा बाबू, एफ डैश बी हो जाएगा, एफ डैश बी आधार हो गया, यानी पी। अच्छा एक बात देखिएगा, तो पीएम का था, यानी पीएम ए बी के बराबर क्या है, पीएम है, तो यानी हम पीएम के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, दो में से कोई लिख सकते हैं, तो यानी ए बी लिख दीजिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा बराबर पी एफ, तो पी एफ के पी एफ लिख दीजिए, एफ डैश बी, यानी एफ डैश बी की दूरी करा, एफ डैश बी की दूरी करा ना, एफ डैश बी की दूरी करा, तो यानी क्या करना है, बी डैश पी माइनस बी डैश पी माइनस पी माइनस एफ हो जाएगा, पी माइनस एफ हो जाएगा। ये आपको समीकरण 2 मिल गया, ठीक, ये आपको समीकरण 2 मिल गया। देखिए समीकरण 1 मिल गया यहाँ, समीकरण 2 यहाँ पर मिल गया बाबू, ठीक। अब थोड़ा देखिएगा हम इसको मिटाते हैं, ठीक। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा मिटार लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, अब आप लोग का आंसर भी मिल गया, ठीक। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब आप लोग को क्लियर हो गया आंसर, ठीक। देखिएगा यानी जब इतना हो गया तो करेंगे क्या, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर और समीकरण यहाँ पर, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिएगा, एकरो में आर एच एस बराबर, एकरो में आर एच एस बराबर, यानी आर एच एस बराबर हो गया, आर एच एस को बराबर करना है तो सिर्फ आर एच एस का ही काम करेंगे, यानी यहाँ पर बी पी माइनस सी पी बट्टा में हो जाएगा सी पी, यानी सी पी माइनस बी डैश पी बराबर हो जाएगा क्या, अब इसमें देखिएगा तो इसको हो जाएगा पी एफ बट्टा में हो जाएगा बी डैश पी माइनस पी एफ हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसको बाद क्या कीजिएगा, आप लोग को हम बताए थे कि ए जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी ए जो वैल्यू अब निकाले से इसको पुट कर दिए, यानी बी पी का वैल्यू बताइए, तो बी से पी, बी पी यानी पी से तो क्या हो गया, माइनस यू हो गया, ठीक। अब देखिएगा सी पी यानी सी से पी, सी से सी पी माइनस और ना देके आप -2f दे सकते हैं, -2f, यानी यहाँ पर क्या दीजिए, -2f दे दीजिए, तो माइनस से तो आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2f, यानी प्लस हो गया, +2f हो गया। अब देखिएगा बट्टा में क्या हो जाएगा, यानी सी पी का रहा तो माइनस क्या होगा, 2f हो जाएगा माइनस बी डैश पी माइनस यू, यानी प्लस बी हो जाएगा, बराबर में देखिए पी एफ, तो पी एफ का वैल्यू एफ है तो -f हो जाएगा। अब देखिएगा बी डैश पी माइनस यू, यानी माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी हो जाएगा, सॉरी माइनस बी हो जाएगा, माइनस पी एफ माइनस, यानी माइनस यहाँ यानी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है बाबू, अब इसको क्या करना, इसको इतना जब कर दें, इसमें क्या करना है बाबू, अब इसको इतना किए तो इसमें क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी क्रॉस गुना इसमें कीजिएगा बाबू, यानी इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी क्रॉस गुना एक बार कर लीजिए, ठीक। यानी इसके साथ क्रॉस गुना कीजिएगा, देखिए यू और वी से कीजिए, तो यानी यू से वी माइनस कट गया, यानी यू वी बच जाएगा, क्या यू वी हो गया, ठीक। अब देखिएगा यू से वी, यानी यू से एफ में गुना कीजिएगा तो -UF हो जाएगा, क्योंकि ई माइनस प्लस माइनस यू से UF हो जाएगा, ठीक। इससे इसमें गुना कर लीजिए,
अब देखिएगा, अगर देखो 2f से भी में करो यानी क्या हो जाएगा, माइनस 2f हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। अब इतना कर लिए। अब माइन देखिए प्लस में है और यहाँ प्लस में, यानी हो जाएगा +2f स्क्वायर हो जाएगा, यानी +2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के बराबर देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब इसके साथ इसको गुना कीजिएगा तो यानी f से 2f है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कट गया तो प्लस f स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको कीजिएगा तो -f हो जाएगा। ठीक, -f हो जाएगा, यानी 2f स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी uv माइनस uf हो गया। आप देखिएगा, ये देखिए uv माइनस uf बराबर यहाँ पर लिख दीजिए ई वाला और माइनस एफ भी, और यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2f भी हो जाएगा, यानी uv माइनस uf बराबर देखिएगा 1f भी या 2f भी, यानी बचे घटाएंगे तो बचेगा f भी बचेगा। ठीक, ये आपको अगर इतना आप प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करना है, uf भी से भाग देने पर यानी uv देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी uv फिर uf बराबर f भी है, यानी uf भी से भाग देने पर, यानी uv माइनस uf बराबर f भी हो गया, यानी uf भी से भाग देने पर uf भी बट्टा में हो जाएगा uf भी, समय uf भी से भाग दे दीजिए, uf भी से भाग दे दीजिए, यानी u से u कैंसिल हो गया, ए बी से भी कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल, यानी f से f कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर देखिएगा v से v कैंसिल, यानी f से f कैंसिल, यहाँ कुछ ना कट के बचा तो एक बचेगा, बट्टा में f हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा यहाँ कुछ ना तो 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या बच गया, v बच गया, बराबर वहाँ पर कुछ ना तो 1 ऊपर 1 बच जाएगा, बट्टा में क्या बचेगा, u बच गया। ठीक, यानी हम इसको क्या करेंगे 1/f और f बराबर को यहाँ लेके चलाइए। ठीक, और 1/u प्लस माइनस से तो इधर जाएगा तो क्या होगा +1/b, यही ना आपको प्राप्त करना था बाबू, आपको सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करके हम बता दिए। ठीक, देखिए यही आपको कहलाम था ना, यही ना लाना था 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी आपको हम दर्पण सूत्र सिद्ध करके बता दिए बाबू। तो आप लोग को कैसा लगा होगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम आप लोग को आसान से आसान तरीका में आज आप लोग को हम दर्पण सूत्र सिद्ध करके बता दिए बाबू। तो कैसा लगा होगा आप एक बार जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा करके आप लोग जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक, तो चलते हैं बाबू, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको हम लेके आए थे। ठीक, तो ओके, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।